नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि सामाजिक अनुसंधान कैसे किया जाता है और सामाजिक अनुसंधान के लिए कौन कौन से चरण अपनाए जाते हैं। जैसा हम जानते हैं कि सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं और समस्याओं के संबंध में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्वेषण कार्य होता है। अर्थात सामाजिक अनुसंधान के द्वारा समाज में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त किया जाता है और इस प्रकार से घटनाओं के कारणों को ज्ञात किया जाता है, घटनाओं के परिणामों को ज्ञात किया जाता है और कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तो ये इसके कुछ विशेष उद्देश्य हैं। फिर भी हम बात करेंगे इसके सैद्धांतिक उद्देश्यों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख सैद्धांतिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं अनुसंधान की दिशा का निर्धारण, अर्थात सामाजिक अनुसंधान की दिशा का निर्धारण करता है, तथ्यों की भविष्यवाणी करता है, तथ्यों का वर्गीकरण करता है, इसमें समस्याओं के कारणों की खोज की जाती है, समस्या के विभिन्न परिणामों की खोज की जाती है। तो ये इसके कुछ सैद्धांतिक उद्देश्य हैं। जहाँ तक व्यवहारिक उद्देश्यों का प्रश्न है, सवाल है, तो इसके व्यवहारिक उद्देश्यों में सम्मिलित हैं ज्ञान का विकास, अर्थात सामाजिक अनुसंधान निश्चित रूप से अध्ययन की जाने वाली समस्या या घटना के बारे में ज्ञान का विकास करता है और प्रकार्यात्मक अध्ययन को सुनिश्चित करता है, सिद्धांतों की खोज को बढ़ावा देता है और अवधारणाओं के विकास को बढ़ावा देता है। तो इन उद्देश्यों के साथ में इन विभिन्न सैद्धांतिक और व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए सामाजिक अनुसंधान किया जाता है। सामाजिक अनुसंधान निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामाजिक अनुसंधान से अज्ञानता का निवारण होता है, ज्ञान में वृद्धि होती है, समस्याओं के समाधान सामने निकल के आते हैं और इससे कल्याण कार्य को बढ़ावा मिलता है। यदि कोई घटना समस्या मूलक है तो उस पर नियंत्रण करके समाज में नियंत्रण की स्थिति भी सुनिश्चित की जाती है। सामाजिक अनुसंधान प्रशासन के लिए बहुत उपयोगी होता है, समाज सुधार की दिशा में कार्य करता है, घटनाओं की भविष्यवाणी की जाती है, इसके माध्यम से विज्ञानों का विकास होता है। तो इस प्रकार से सामाजिक अनुसंधान कई प्रकार से महत्वपूर्ण है और इसके महत्व को हम नकार नहीं सकते। लेकिन सामाजिक अनुसंधान के मार्ग में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसका कारण यह है कि समाज स्वयं एक अमूर्त और जटिल व्यवस्था है और इसलिए समाज में घटित होने वाली घटनाएं वो खुद जटिल हैं। अगली जो समस्या है वो है वस्तुनिष्ठता के बारे में। प्राय ये आरोप लगता है सामाजिक अनुसंधान को लेकर के कि सामाजिक अनुसंधान व्यक्तिपरक होता है, वस्तुपरकता की कमी होती है। तो और वो इसलिए क्योंकि जो व्यक्ति अनुसंधान करता है वो व्यक्ति स्वयं समाज में पैदा होता है, समाज में बड़ा होता है, समाज के लोगों के साथ उसके विशेष प्रकार के संबंध हैं, अंतःक्रियाएँ हैं, वो अपनी एक विशेष संस्कृति को आत्मसात करके जीता है, उसकी अपनी पूर्वाग्रह हैं, अपनी धारणाएं हैं, अपने धार्मिक विश्वास हैं। तो अनुसंधान कार्य में कहीं ना कहीं व्यक्तिनिष्ठता आ ही जाती है। अगली समस्या ये है कि जो अवधारणाएं हैं वो स्पष्ट नहीं है और इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि प्रयोगशाला का अभाव है और जो तथ्य संकलित किए जाते हैं, जिन तथ्यों के आधार पर घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण किया जाता है, उन तथ्यों की शुद्ध माप संभव नहीं है और इस प्रकार से प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की समस्या भी बहुत बड़ी है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें इसमें हैं
अब हम बात करेंगे सामाजिक अनुसंधान के चरणों के बारे में। सामाजिक अनुसंधान के जो प्रमुख चरण हैं, जिनको अपना यानी कि अपेक्षा प्रत्येक सामाजिक अनुसंधानकर्ता से की जाती है, उनमें प्रमुख हैं समस्या का चयन, संबंधित साहित्य का अध्ययन, इकाइयों का निर्धारण, प्राकल्पना का निर्माण, अध्ययन क्षेत्र का निर्धारण, सूचना दाताओं का सैम्पलिंग मेथड से चयन, जिसमें कि स्तरित निदर्शन और त्याव निदर्शन दोनों में से कोई भी निदर्शन का प्रकार आ सकता है, उपकरणों तथा प्रविधियों का निर्धारण, जो अनुसंधान की प्रकृति है, जितना बड़ा अध्ययन क्षेत्र है तो उसको ध्यान में रखते हुए या सूचनाताओं की संख्या को ध्यान में रखते हुए उपकरण और प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है। फिर उपकरणों और प्रविधियों का पूर्व परीक्षण कि क्या जिस प्रविधि को चुना गया है अध्ययन के लिए, क्या उसके माध्यम से, उसकी सहायता से सही तथ्य प्राप्त होंगे, सही सूचनाएं प्राप्त होंगी। तो प्रविधि का पूर्व परीक्षण किया जाए, तथ्यों का अवलोकन किया जाता है, तथ्यों का संकलन किया जाता है, तथ्यों का संपादन, अर्थात कि जो एडिटिंग, कि जो तथ्य प्राप्त किए हैं उनमें कुछ गलत तथ्य भी हो सकते हैं या ऐसे तथ्य भी हो सकते हैं जो कि प्रासंगिक नहीं है, तो काट छाँट जो है वो संपादन के रूप में की जाती है। तथ्यों का संकेतन, तथ्यों का वर्गीकरण, तथ्यों का सारणीयन, इसके बाद तथ्यों का विश्लेषण और विवेचन, और इसके बाद में फिर सबसे महत्वपूर्ण जो चरण है वो है सामान्यीकरण, नियमों का प्रतिपादन, क्योंकि यही अनुसंधान का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि घटनाओं को लेकर के, घटनाओं के बारे में सामान्यीकरण किया जाता है कि एक घटना किस स्थिति में होती है और किस स्थिति में नहीं होती। और अंतिम चरण के रूप में हम कह सकते हैं कि प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण, कि अनुसंधानकर्ता किए गए अनुसंधान कार्य का एक प्रतिवेदन तैयार करता है और उसको प्रस्तुत करता है। तो ये कुछ वो चरण हैं जिनको सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत घटनाओं के अध्ययन के लिए अपनाया जाता है और जिनको अपना करके, जिनका पालन करके घटना के अंतिम पड़ाव तक, घटना के अध्ययन के अंतिम पड़ाव तक पहुंचा जाता है।